बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत सर्वनाम पाठ को पढ़ेंगे। सर्वनाम का अर्थ। सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है। सर्व धन नाम, अर्थात जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन के पिताजी पुलिस में हैं। मोहन की माताजी डॉक्टर हैं। मोहन की बहन खाना बना रही है। अब अगर आपने इन वाक्यों को ध्यान से सुना हो तो इन वाक्यों में बार बार मोहन का प्रयोग हो रहा है, जो वाक्यों को अरुचिकर व कम स्तर का बना रहा है। यदि हम एक वाक्य में मोहन को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य रुचिकर और आकर्षक बन जाएंगे। जैसे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। वह स्कूल जा रहा है। उसके पिताजी पुलिस में हैं। उसकी माताजी डॉक्टर हैं। उसकी बहन खाना बना रही है। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति का अर्थ होता है बार बार आना। पुनरावृत्ति रोककर वाक्यों को सौंदर्ययुक्त बनाता है। कहने का अभिप्राय है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के अंतर्गत जो शब्द आते हैं वे हैं मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। ये हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं, हम, ये शब्द वक्ता द्वारा खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तुम और आप सुनने वालों के लिए, और यह, वह, ये, वे आदि जो शब्द हैं ये किसी और के बारे में बात करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ये हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद है उत्तम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। कहने का अभिप्राय है जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो हैं मैं, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा आदि। चलिए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब इस वाक्य में आया शब्द मैं उत्तम पुरुष का उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम का अगला भेद है मध्यम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि इन शब्दों का प्रयोग श्रोताओं के लिए किया जाता है और इसके उदाहरण हो सकते हैं तू, तुझे, तेरा, तुम, तुमको, तुम्हारा, आप आदि। जैसे उदाहरण देख सकते हैं हम, तुम बहुत अच्छे हो। इस वाक्य में आया शब्द तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुष। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है वह अन्य पुरुष
कहलाता है। कहने का अभिप्राय है कि ये शब्द ना तो वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, ना ही श्रोता के लिए, अपितु इन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए ही होता है। इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं वे हैं यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण देख लेते हैं। वे मैच खेलेंगे। इस वाक्य में आया शब्द वे अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण है। सर्वनाम का अगला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जो सर्वनाम निश्चयपूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराएं वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह वह मेरा गांव है, यह मेरी पुस्तक है, ये पुस्तक राधा की है। अब इन वाक्यों में आए शब्द वह, यह, ये शब्द जो हैं ये निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। सर्वनाम का अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए इसकी परिभाषा को जानते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चित रूप में बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर ऐसे संकेत करें कि उनकी स्थिति ही अस्पष्ट या अनिश्चित हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, किसी, कौन, किसने, जहाँ, वहाँ आदि। इनको हम कुछ वाक्य के अंतर्गत देख लेते हैं। इनके उदाहरण जैसे मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था, भोजन में कुछ गिर गया है। अब इन वाक्यों में आए शब्द कोई, कुछ किसी अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध करवाते हैं, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध पता चलता है या जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि। इसे हम वाक्यों के उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इन वाक्यों में वैसा का संबंध जैसा के साथ तथा उसकी का संबंध जिसकी के साथ सदैव रहता है, अतः जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी ये जो शब्द हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। सर्वनाम का अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में यदि कहें तो प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के जो शब्द हैं वो हो सकते हैं क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, किस लिए, कहाँ आदि। और इनका उदाहरण वाक्य के माध्यम से देख लेते हैं। टोकरी में क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। अब इन वाक्यों में क्या, कौन जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि इन शब्दों के माध्यम से प्रश्न पूछा गया है। सर्वनाम का आखिरी भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध या ज्ञान कराने वाला। तो अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल सब शब्दों में अगर हम कहें तो जिन सर्वनामों का प्रयोग
कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं हमें, तुम, अपने, आप, अपने आप, खुद आदि। इसको हम वाक्यों के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, मैं खुद फ़ोन कर लूँगा। अब इन वाक्यों में आए शब्द अपने आप, खुद, ये निजवाचक सर्वनाम है क्योंकि इसमें कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करवाया गया है। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों भेदों के अंतर्गत होता है, लेकिन इन दोनों में इसका प्रयोग भिन्न है। इनके प्रयोग से संबंधित कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या है। निजवाचक सर्वनाम के आप का प्रयोग अपने लिए, स्वयं के लिए होता है, आदर सूचक आपके लिए नहीं। जैसे उदाहरण देखिए, आप कल दफ्तर नहीं गए थे। ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है जिसमें आप शब्द आदर सूचक है। इसी तरह से आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह जी हैं। ये जो वाक्य है ये अन्य पुरुष का उदाहरण है जिसमें आप पिताजी के लिए आया है, जो कि परिचय देने के वक्त इस शब्द का प्रयोग किया गया है आदर देने के लिए। लेकिन ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। अब इस वाक्य में जो आप आया है ये निजवाचक सर्वनाम के लिए है क्योंकि यहाँ पर आपका प्रयोग अपने लिए किया गया है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।